जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको परमाणु के जो मौलिक कण है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट रूप से बता दिए थे कि इस पर आवेश कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, ये इसकी खोज किसने की थी, इस सब के बारे में आपको पूरा डिटेल रूप से बता दिए थे। उसमें आपको एटम के बारे में भी हम बता दिए हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये तीन कण के बारे में समझते हैं कि इन पे आवेश वगैरह कैसे होता है, और इसी में मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे या आप पढ़े भी होंगे ना कि न्यूट्रॉन पे जो है कोई आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है एक उदासीन कण है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर न्यूट्रॉन पे आवेश क्यों नहीं होता है और क्यों उदासीन होता है। इस वीडियो में हम लोग ये पूरा डिटेल से समझते हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक धीरे धीरे देखते रहिए, आपको सारा चीज़ जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको हम पार्ट 1 वीडियो में बता दिए थे ना कि परमाणु वगैरह क्या होता है, और इसके जो जितने भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसके बारे में बता दिए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, बोसान, ऐसे करके ना 27-28 परमाणु को अब तक जो है ना विभाजित कर दिया गया है। परमाणु को अविभाज्य डाल्टन के अनुसार जो है ना वो बोले थे कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन आगे चलकर कई साइंटिस्ट इसको विभाजित कर दिए 27-28 में। अब तक जो है इसको बांट दिया गया। अब समझ लीजिए, आपको ना हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम समझते हैं। आज दूसरा जो है ना इसका कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रोटॉन को इंग्लिश में सिर्फ प्रोटॉन लिखते हैं, इसीलिए इसका सिंबल जो है ना पहले अक्षर को पी को ले लिया गया है। प्रोटॉन को हम लोग इंडिकेट करते हैं पी से। इसकी खोज जो है ना एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, इन्हीं के द्वारा जो है ना प्रोटॉन कण की खोज की गई थी, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट के द्वारा। इससे जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। किस पर? इस प्रोटॉन पे आवेश कौन सा होता है? धन आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। और पूछेंगे ना कितना आवेश होता है, धन आवेश तो है नहीं है, लेकिन कितना इसका आवेश होता है, तो प्लस 1.602176 -19 कूलम। ये क्या है ना, इतना देखिए आवेश होता है 1.6 सेम जो है ना इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस नेचर में जो है ना अलग है। यानी वो जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का जो है ना प्लस होता है। अब कितना बड़ा जो है सोचिए थोड़ा सा, इतना बड़ा बुक में छाप कर थोड़े देगा, एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछे तो इतना बड़ा थोड़ा छापेगा, जो थोड़ा उतना होता है, इसको ना छोटा छापता है। इसे छापेगा 1.6 × 10⁻⁶ कूलम, इतना चार्ज पर छापता है प्रोटॉन के लिए। तो ऑप्शन में यही देता है, एग्जाम पर पूछता है तो इसी को टिक कर देंगे, इतना बड़ा नहीं होता है। देखिए, इसका जो द्रव्यमान होता है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी इसका जो मास है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ये क्या है? प्रोटॉन का मास है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ये क्या है? प्रोटॉन का मास है, द्रव्यमान इसका। आपको बताया था ना जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 × 10⁻21 kg होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है ना, -31 है, यहाँ पे जो है -27 है। इसे जो माइनस में जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा होता है, आपको पता भी होगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है। इसको अगर हम अप्रॉक्स बनाएंगे ना 0.0005486 कितना होता है अप्रॉक्स में, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बता दिए हैं कि शून्य मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना बहुत ही नगण्य होता है, शून्य। अब इतना समझिए ना 0.003 अंक तक ये तो जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक तक वैल्यू होता है 80 को 0 तक चला गया 3 स्थान पर। तो कैसे इसका द्रव्यमान को हम लेंगे? जीरो होता है। इसका हम लोग ना रिलेटिव द्रव्यमान लेंगे ना, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये प्रोटॉन जो है ना, ये इसका स्थान कहाँ होता है, मतलब कि परमाणु में रहता क्या है, ये बेचारा रहता है कहाँ पे? नाभिक यानी न्यूक्लियस में। प्रोटॉन का स्थान कहाँ है? नाभिक में। जैसे देखिए, मान लीजिए जो है ना एक एटम है, एक परमाणु है, तो आपको परमाणु के अंदर की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, या जब भी इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे ना आपको उसमें पूरा डिटेल से बता देंगे कि जो बाहरी कक्षाएं होती है उसमें से किस तरह इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कौन कहाँ पे रहता है। इसमें कोई साइंटिस्ट का नियम आता है, अफवाहों का सबसे फेमस नियम है इलेक्ट्रॉन को भरने का, ऑर्डर को लेकर। ये समझिए सिंपल ना, ये जो है ना एक क्या है? एटम है।
एटम के यानी परमाणु इसके जो बीचों बीच में दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन और ये, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसी में होते हैं। और ये बाहर बाहर जो दिख रहे हैं ये जो है ना कक्षाएं हैं, कितने दिख रही है, ये सभी क्या है, कक्षाएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसी में बेचारे से भरे होते हैं। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक वीडियो में बताएंगे कंप्लीट उससे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जगह कहाँ है, नाभिक के अंदर। आपको बता दिए थे परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है ना वो नाभिक के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस का जो है भार 99.99% जितना भार जो है ना किसी परमाणु का वो न्यूक्लियस से तो होता है। अब समझिए इसमें बचने का है 0.01 बचा हुआ है, 9% बचा हुआ है। समझिए लगभग क्या है कि पूरा परमाणु का भार जो है किसी न्यूक्लियस में है। क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही भार होता है, इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है 0। बस में आपको इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है 0 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही रियल भार होता है। इसीलिए परमाणु का टोटल भार जो है ना वो नाभिक के अंदर डिपेंड करता है, नाभिक के भार के बराबर, क्योंकि नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ से ना इसी प्रोटॉन से जो है ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमाणु का संख्या होता है, परमाणु संख्या जिसे हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है ना वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, यानी उस परमाणु में कितने प्रोटॉन्स हैं इसी के संख्या के ऊपर डिपेंड करता है परमाणु संख्या। अब इसमें एक और समझिए ये चीज कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी परमाणु के अंदर होती है। वो बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर कक्षाएं में होती है और प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर होता है, धनावेश होता है। अब आपको एक यहाँ पे डाउट ओपन हो गया होगा कि सर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो हम लोग परमाणु संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्यों काउंट करते हैं, क्यों नहीं आप लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। ये भी तो हो सकता है कि प्रोटॉन जो परमाणु की संख्या होता है वो हमेशा जो है ना प्रोटॉन की संख्या के बराबर लिया जाता है, तो हम लोग क्यों नहीं कह देते हैं कि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। देखिए ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, भले यहाँ पे जो है ना पी और ई यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं होता है, ये जो है ना कभी घटता है कभी बढ़ता है। देखिए इसका रीजन क्या है मैं समझिए। देखिए जब एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। आपको पता होगा कि जब तत्व और तत्व में अभिक्रिया होता है तो परमाणु का जो कण है इलेक्ट्रॉन वही क्या होते हैं ट्रांसफर, लेन देन उसी का होता है, तभी जो है ना तत्वों में रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। कभी कभी ये होता है, अब जैसे मान लीजिए कि जो है ना ऐसे देखिए ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है आई क्लोरीन है, सोडियम के पास जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा होता है और क्लोरीन के पास बेचारा एक इलेक्ट्रॉन जो है ना घटा रहता है, तो घटा हुआ को माइनस दिखा दिए और प्लस वाला मतलब समझिए कि एक्स्ट्रा है। अब जब ये आपस में जुड़ेंगे ना अभिक्रिया करेंगे तो बेचारे का बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक। अब NaCl का निर्माण हुआ है ना, देखिए हुआ कैसे, ये बेचारा जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये दे दिया है इसको, इसका घटक था तो दोनों को पूरा हो गया स्टेप नियम, ये बेचारे यौगिक का निर्माण कर दिए। तो दिक्कत ये है कि जब भी रासायनिक बंधन का निर्माण होगा, जब भी अभिक्रिया होगा तो बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है ना कभी या तो दूसरे पे चला जाएगा आने तो दूसरा को और एक दो को बुला लाएगा अपने को, यानी तत्व का जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा घटते बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको रासायनिक बंधन का निर्माण करना है, अभिक्रिया करना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या घटते बढ़ता है। तो इसी वजह से जो है ना वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ज़्यादा चिंता किया। कई वैज्ञानिकों ने शुरू में ये भी बोला कि जो परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। कई साइंटिस्ट ये कहते थे कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। इसमें बहुत बहस चला था और ये बहस जो है ना चला गया था कहाँ पे, एक साइंटिस्ट थे मोस्टली उनके पास चला गया, वो पूछे बेचारे लेकिन क्या बात है कि वो इतना बहस हो रहा है। तो जो है ना लोगों ने कहा कि परमाणु संख्या को हम लोग, कुछ साइंटिस्ट कहे कि परमाणु संख्या को हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों नहीं बराबर मान लेते हैं, कुछ कह रहे थे ना परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। मोस्टली जी कहे देखिए आप लोग लड़िए मत, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना ये बहुत ही खचड़ा होता है, ये कभी इधर कभी उधर जो है ना बहकते रहता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना ये फिक्स नहीं रहता है, कभी रासायनिक बंधन होगा तो कौन चला जाएगा या दो चार को और बुला लाएगा। तो मोस्टली जी कहे देखिए आप लोग लड़िए मत, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कभी स्थिर नहीं रहता, ये बेचारा बहुत ही चकबादुर है, इधर उधर घूमते रहेगा। इसीलिए आप परमाणु संख्या को ना नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ले लीजिए
क्यों ले लीजिए? क्योंकि प्रोटॉन बेचारा इतना ही मतलब कि शांत सीधा स्वभाव का है कि बेचारा नाभिक के अंदर ऐसे चुपचाप बैठा रहता है। इलेक्ट्रॉन के जैसे तो घूमता फिरता नहीं है, चमकादुर नहीं है, बेचारा अंदर बैठा है नाभिक के अंदर। इसका संख्या मतलब क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये हमेशा फिक्स है। इसीलिए मोस्ले साइंटिस्ट के द्वारा जो क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि किस साइंटिस्ट के द्वारा जो है ना परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर माना गया था? याद रखिएगा, मोस्ले साइंटिस्ट के द्वारा। मोस्ले जो साइंटिस्ट है ना वही सबसे पहले परमाणु संख्या दिए थे, इसका सिद्धांत। और जो आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, वो किसके ऊपर आधारित है? तो परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन ऐसा कहता है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो क्रम है वो किसके ऊपर आधारित है? परमाणु संख्या के ऊपर होता है। इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान मत समझिएगा, परमाणु द्रव्यमान दूसरा होता है, वो बढ़ते बढ़ता रहता है। परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं। जो प्रोटॉन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के कुल मास का देखिए इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उसका प्रोटॉन का 1837 गुना होता है मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मास इतना, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना छोटा होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको याद रखिएगा, 1/1837 गुना मास किससे कम होता है? प्रोटॉन से। चलिए, तो होप आप प्रोटॉन के बारे में समझ लिए। प्रोटॉन घन आयनिक होता है, ये कहाँ काम करता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको न्यूट्रॉन के बारे में समझाते हैं। देखिए अगला हम लोग का इसमें कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन को लिखा जाता है ऐसे, न्यूट्रॉन, आपको पता ही होगा। इसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल एन से। इसकी खोज जो है ना वो जेम्स चैडविक ने किया था। इसको जे चैडविक बुलाया जाता है, इसको याद रखिएगा, सीधे चैडविक। एग्जाम में चैडविक देता है, जेम्स चैडविक इसके खोज करता है। इसके आवेश होता है ना वो कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी नो चार्ज। नो चार्ज मतलब इसे बोलते हैं उदासीन। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या है? उदासीन कण होता है परमाणु का। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि परमाणु का उदासीन कण किसे कहते हैं? तो न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन पे आवेश क्यों नहीं होता है, इसके पहले अभी चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.674 × 10⁻⁻27 kg, इतना जो है ना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इतना 1.67 × 10⁻27 kg। इसका भी अगर आप रिलेटिव लीजिएगा ना, यानी एटॉमिक मास यूनिट में, ये भी लगभग क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान इतना ही था, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान सेम ही होता है। यानी दोनों का लगभग ना एटॉमिक मास यूनिट में 1 सेम ही होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये देखिए एक हाइड्रोजन एक ऐसा है ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें जो है ना कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, मतलब कि नो न्यूट्रॉन। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। बाकी जितने भी तत्व होते हैं ना सारे में न्यूट्रॉन होता है। अभी मत समझिएगा कि न्यूट्रॉन बेचारा जो है ना इस पर नो चार्ज, यानी कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन कण है, तो इससे जो है ना कुछ काम नहीं होगा, कोई इस पर आवेश नहीं तो कोई काम नहीं होगा। ना ना ना, ऐसा गलती से भी मत सोचिएगा। देखिए कहा जाता है ना जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, इससे वही है कि इससे जो है कोई चार्ज नहीं है, तो समझिए कि ये बहुत ही फ्री है। देखिए ये जो है ना आराम से पॉजिटिव चार्ज के पास भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज के पास भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आकर्षण नहीं है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण का झंझट नहीं है। जो न्यूट्रॉन होता है ये बड़ी खतरनाक होता है, ये जल्दी मिटता नहीं है। क्यों नहीं मिटता है? क्योंकि ये जो है ना उदासीन कण है, ना इसको पॉजिटिव से डर है ना इसको नेगेटिव से डर है, इसीलिए जल्दी मिटता नहीं है। न्यूट्रॉन का प्रयोग जो है ना हम लोग जितने भी न्यूक्लियर बम वगैरह होता है ना उसमें करते हैं। न्यूट्रॉन इतना नहीं मत समझिए कि न्यूट्रॉन जो है ना इसके ऊपर कोई काम धाम नहीं है, बहुत काम इसका न्यूट्रॉन का, जल्दी खत्म नष्ट नहीं होते हैं। हालांकि परमाणु जो है ना वो सारे क्या होते हैं? अनस्वर होते हैं। परमाणु सभी अनस्वर होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं ना कि परमाणु जो है ना ये न्यूट्रॉन जो है ना ये उदासीन क्यों होता है, इसको कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? समझिए, इसको समझने के लिए आपको दो टॉपिक को समझना पड़ेगा। एक होता है ना हाइड्रॉन और एक होता है क्वार्क। हाइड्रॉन और क्वार्क। देखिए कई क्वार्क मिलकर के ना हाइड्रॉन का निर्माण करते हैं, और हाइड्रॉन भी क्या एक तरह से पदार्थ में ही होते हैं। अब पहले समझिए क्वार्क क्या है, यही मेन है। हाइड्रॉन को छोड़िए, क्वार्क समझिए।
क्वार्क जो है ना, जैसे देखिए परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, परमाणु का जो मौलिक कण, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण में क्वार्क ही भाग होता है। मतलब सीधा कहेंगे ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बनता है, तो क्वार्क से। अब क्वार्क है क्या, तो बस आप इतना समझ लीजिए ना कि जो पदार्थ का जो मौलिक कण है ना, तो मौलिक कण में भी क्या है, जैसे क्वार्क भी कण है, क्योंकि इसी क्वार्क से मिलकर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह मान लीजिए क्वार्क भी क्या एक तरह से पदार्थ का मौलिक कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के निर्माण में काम आता है। अब एक क्वार्क जो है ना, इसका 6 टाइप चलता है। एक होता है अप क्वार्क, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, उसके बाद से होता है टॉप, और होता है बॉटम, ऐसे करके 6 इसका टाइप चलता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्वार्क का टाइप्स वगैरह का पूरे बारे में अच्छे से बता देंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए क्वार्क क्या है, इतना तक समझ लिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के निर्माण में क्वार्क ही भाग लेते हैं, ये पदार्थ के मौलिक कण जैसे ही होते हैं। इसमें जो है ना न्यूट्रॉन जो बनता है, यही न्यूट्रॉन, इसमें हमको समझना है, न्यूट्रॉन में जो है ना 2 को डाउन क्वार्क लगता है, 2 डाउन क्वार्क, और एक जो है ना अप क्वार्क, अप मतलब कि ऊंचा ऊपर, एक जो है ना अप क्वार्क बनता है। एक न्यूट्रॉन के निर्माण में 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। देखिए एक डाउन क्वार्क में जो है ना माइनस आवेश जो है ना -1/3 कूलम होता है। तो देखिए 2 को डाउन क्वार्क है, तो दोनों में से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -2/3 कूलम हो जाएगा। समझ रहे ना, जैसे एक डाउन क्वार्क में -1/3 कूलम आवेश होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2/3 कूलम जो है ना 2 को डाउन क्वार्क में आवेश हो जाएगा। एक जो अप क्वार्क होता है, इसमें डायरेक्टली जो है ना +2/3 कूलम आवेश होता है। इसमें एक अप क्वार्क, इसमें एक को है ध्यान दिएगा, इसमें 2 को है। अब दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ना ये माइनस में आवेश है, सेम से नहीं क्या है, +1, दोनों सेम से प्लस माइनस में दोनों मिलेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए न्यूट्रॉन में बेचारा आवेश बचता ही नहीं है, मतलब कि उदासीन हो जाता है। बस नहीं ना आपको, तो बस आप इतना याद रखिएगा ना, 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर के न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप ऐसे इनका आवेश जो है ना दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और इसलिए न्यूट्रॉन में जो है कोई आवेश नहीं होता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपको हम आगे समझाते हैं कि जो परमाणु संख्या परमाणु निर्माण में फॉर्मूला चलता है ना, उसके बारे में समझ लेते हैं, तब आगे आपको हम लास्ट में बता देंगे पॉजिट्रॉन के बारे में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परमाणु संख्या और परमाणु निर्माण में जो है ना फॉर्मूला चलता है, उसको देख लीजिए। जैसे परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या को हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं, तो आपको बताया ना Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Z इक्वल टू P, Z क्या है, P के बराबर है, जितना P होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपको भी बताया प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं। जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, यानी एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, इसको हम लोग A से इंडिकेट करते हैं। A का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन का मास जोड़िए और न्यूट्रॉन का मास जोड़िए, ये परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अभी तो जो नाभिक का जो है कुल भाग परमाणु के भाग के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू T प्लस M। ये भी क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया, और ये एक फॉर्मूला बन गया। इन दोनों का प्रयोग करके हम और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे इस P की जगह पर रख देंगे क्या, Z को, तो P की जगह पर Z रखेंगे तो फॉर्मूला एक और बन गया, A इक्वल टू Z प्लस M। Z को इधर डालेंगे तो न्यूट्रॉन मान में निकालना होगा ना, तो Z को इधर डालेंगे तो A माइनस Z हो जाएगा न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, N इक्वल टू A माइनस Z। ऐसे करके हम बहुत फॉर्मूला बना सकते हैं। मुख्य रूप से आप इसको याद रखिएगा, इन तीनों इतना को याद रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन देखिए बनता कैसे, जैसे क्वेश्चन रहेगा ना, किसी भी परमाणु के ऊपर जो लिखा है ना, वो क्या होता है, मास होता है। इसको आपको याद रखना है। किसी भी परमाणु के ऊपर ऐसे लिखा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 16, तो मास को हम ऊपर लिखते हैं, और जो परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो किसी भी परमाणु के जो है ना स्थिरता जो है, और ऐसे मान लीजिए इसको लिखा गया A, इसको लिख दिया B, तो समझ लीजिएगा A क्या दिखा रहा है, ऐसे मास दिखा रहा है, और B क्या दिखा रहा है, नंबर, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। जैसे इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए कोई भी भारी चीज होता है, जैसे क्या है, द्रव्यमान है, भारी चीज आप कोई आप लीजिएगा तो ऐसे थोड़ा होगा कि भारी सामान ऐसे लेकर के ऐसे ले नीचे लेकर ऐसे चलेगा जोड़ के, ऐसे तो नहीं होगा। कोई भी भारी लीजिएगा तो आपको उसको आप सिर पे से रखिएगा, कंधा पे से रखिएगा, यानी उसको क्या करते हैं, आदमी शरीर से ऊपर रखता है, यानी ऊपर हम लोग रखते हैं कि नहीं। ठीक उसी जैसा जो परमाणु का जो भार होता है बेचारा भी जो है ना ऐसे ही ऊपर रखता है।
तो ऊपर वाला क्या है भार है, नीचे वाला जो है ना संख्या है। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान जो है 16। अब इसे बोलेंगे Z निकालिए, P निकालिए, N निकालिए, A निकालिए। मान लीजिए हमको इतना निकालना है, सिंपल है। जो परमाणु संख्या है वो क्या है 8 है, तो Z का मान हो गया 8। प्रोटॉन जब जितना परमाणु संख्या होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटॉन की संख्या के ऊपर। तो जितना Z उतना ही P, जितना P इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो उतना ही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर। न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए बताया है आपको, A में से Z घटा दीजिए। A आपको पता है 16, मास कितना है 16। A में से 16 में से आप ऐसे घटा दीजिए Z को, 8 को हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। समझ रहे हैं? ऐसे जो है हम लोग सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। आपको होमवर्क दे रहा है ना, आपको होमवर्क खुद से बनाना है। पहला सवाल है, आप यूरेनियम तत्व का नाम सुने हैं, इसका परमाणु संख्या बार पे परमाणु द्रव्यमान 238.1 होता है, इसको 38 से मानिए। इसका समस्थानिक जो होता है 3, उसका समस्थानिक होता है। उसमें आप जो है ना पूरा में आपको ऐसे निकाल मिलाना है। उसी तरह एक कार्बन है, इसका परमाणु संख्या 6 और इसका द्रव्यमान 16। इसका एक जो है मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का जो है ना 80, इसका द्रव्यमान जो है ना 200 होता है। आप तीनों को अच्छे से बना के लाइएगा। तीनों में आपको Z, P, N, A, ये सारे जो है ना इस तीनों में निकाल के चेक करना है कि आपसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलिए आप इसका ऐसे आंसर ढूंढ लीजिए। अब आपको हम पॉजिट्रॉन के बारे में बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो आपको मॉलिक्यूल के बारे में बता देते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है पॉजिट्रॉन। पदार्थ का एक मॉलिक्यूल है पॉजिट्रॉन, बस लास्ट इसको देख लीजिए पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजिट्रॉन जो है ना, पॉजिट्रॉन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है दोनों का गुण होता है। इसे बोलेंगे ना, पहले इसको इंडिकेट किससे करते हैं, सिंबल इसका। देखिए इसका सिंबल जो होता है इसको बीटा से इंडिकेट किया जाता है, बीटा पॉजिटिव से, इसको पॉजिट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को इसे, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, उसी तरह पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस से। इसमें आवेश कैसा होता है, तो धन आवेश इस पर जो है ना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है। पूछा जाएगा कितना आवेश होता है, तो सेम समझिए ना, प्रोटॉन के आवेश के बराबर यानी 1.60216 10 के पावर -19 कूलम। इसको बता दिया है, शॉर्ट में से लिखते हैं, इतना जो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं प्रोटॉन के आवेश के बराबर। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान करेंगे तो सेम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर 9.10 को 10 के पावर -31 kg। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज होगा प्रोटॉन के बराबर। तो इसलिए प्रोटॉन क्या है प्लस में है, धन आवेश है, और इसको इंडिकेट किससे करते हैं, बीटा से, बीटा प्लस से। तो देखिए ये है पॉजिट्रॉन। इसमें कुछ खास और आगे नहीं है, इस टॉपिक से ज़्यादा डीपली एग्जाम में नहीं पूछता है, तो सब कुछ नहीं याद रखिएगा। ये सिंपल जो है ना बीटा प्लस है, इसमें चार्ज प्रोटॉन है और मास जो है ना इलेक्ट्रॉन के बराबर है।